वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रज्ञा सोनावने। और मैं प्रज्ञा सोनावने आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। तो आज जा रही हूँ मैं अपने मायके गाँव। यहाँ पास ही है, मतलब 10 मिनट लगते हैं जाने के लिए। तो वहाँ जा रही हूँ, बहुत महीनों बाद में जा रही हूँ। मुझे लग रहा है शादी के बाद तो मतलब जाके आई थी मैं एक बार बीच में। तो अभी बहुत महीनों बाद जा रही हूँ तो बोले चलो वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी ये व्लॉग बना रही हूँ, तो देखते रही है। और मुझे बहुत लेट हुआ है क्योंकि ना मैं स्कूल से जाके आई हूँ और अभी वहाँ जाने के लिए निकल रही हूँ। बाकी सब तो मतलब मेरी मम्मी वगैरह गए हैं ऑलरेडी उधर। मतलब पुण्यतिथि है तो उसके लिए जाना है। तो चलो निकलती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। यहाँ से मुझे मिनी डोर से जाना है, तो वहाँ पे ही जाके मिलती हूँ। मैं अभी तैयार हो रही हूँ, तो चलो बाद में मिलते हैं। सो एज़ आई टोल्ड यू, मैं बहुत लेट आ चुकी थी, तो इसीलिए जहाँ पे पुण्यतिथि थी वहाँ पे मैं पहले गई और फिर बाद में आए थे हम ये घर ओपन करने के लिए। ये है हमारा घर, मेरे पापा का घर। तो यहाँ से ना मतलब हम कुछ जो ज़्यादा सामान होता है यहाँ पे आके रखते हैं। तो मेरे शूज़ वगैरह यहाँ पे थे, और क्योंकि अभी सर्दी के दिन चालू हुए तो मुझे वो शूज़ लेने थे, तो हम यहाँ पे आए थे। मेरी मम्मी घर ओपन कर रही है। यहाँ पे देखो ये कपड़े से इसको कवर किया है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ है जिसको बकरी और गाय वगैरह खाती है, और हम यहाँ पे नहीं होते इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसे किया है। और ये हमारा गाँव है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत लगता है। और ये हमारा घर है जिसके अंदर मैं आपको लेके जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मिसी है क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे रहते नहीं हैं। और मेरे पापा ऐसे हफ्ते में नहीं तो महीने में आके ऐसे साफ़ सफाई वगैरह करके चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रहते नहीं हैं तो इतना सब अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है, और इतने अच्छे से वो मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये है लिविंग एरिया, और उसके बाद यहाँ पे बेडरूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा बेडरूम है, उसके बाद दूसरा भी बेडरूम है। तो मेरी शादी अभी पड़ी थी ना, तो शादी के लिए हम यहीं पे गए थे। मेरी हल्दी और बाकी के रिचुअल सब यहाँ पे ही हुए थे। सिर्फ शादी जहाँ पे मैं रहती हूँ शहर में, उधर हॉल पे शादी के लिए हम गए थे। बाकी शादी के बाद के भी सब रिचुअल यहाँ पे ही हुए थे। और ये है हमारा किचन। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। जब हम रहने के लिए आते हैं ग्रॉसरी वगैरह लेके आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, मतलब 4-5 दिन या ज़्यादा दिन रहना होता है ना, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये है एक बेडरूम, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ पीछे की तरफ। तो क्या है ना, गांव में बहुत जगह होती है आगे घर के पीछे, और घर भी बड़े होते हैं। तो शादी के लिए हम यहीं पे आए थे, और पैंडेमिक में भी हम यहाँ पे ही रहे थे 5-6 महीने। बहुत अच्छा लगता था, लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन वगैरह है। और यहाँ पे ना गांव में मतलब नेटवर्क इशू होते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे की साइड में 5G नेटवर्क होता है, और पेड़ इतने हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सब वॉशरूम वगैरह है, और मतलब फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं, इतने अच्छे पेड़ वगैरह है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत लगता है। तो अभी मैं पीछे वाले एरिया में खड़ी हूँ, आप देख सकते हो, और पूरी शांति है। सिर्फ बर्ड्स का वगैरह आवाज़ बीच बीच में से आ रहा है, और मतलब ऐसे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, शांति मिलती है आके मन को। देखो पीछे पूरे पेड़ है, और यहाँ पे ना फैन की ज़रूरत नहीं है। और हमारे घर पे मतलब यहाँ पीछे के दरवाजे में नेटवर्क है ना, 5G नेटवर्क होता है। यहाँ पे बैठ के फ़ोन भी चला सकते हो, और फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सुंदर लगता है। चलो अभी जाते हैं अंदर। ये है करी लीव्स का पेड़, फ्रेश करी लीव। मैं लॉकडाउन में आई थी ना यहाँ पे, यहाँ से निकाल के खाना बनाती थी। फ्रेश एकदम फ्रेश करी लीव्स, और स्मेल भी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना। मैं लॉकडाउन में आती थी ना, यहाँ से खाना बनाते वक्त करी लीव्स निकालती थी और जाके खाने में डालती थी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम में, बहुत महीनों के बाद अपने मायके मतलब यहाँ पे गांव में गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारी बड़ी आई है, मतलब हमारे घर में सबसे बड़ी यही है। तो मुझे बोल रही थी अरे सब मतलब शूट कर रही है तो दिखा, पहाड़ कितना पास है हमारे गांव से, और ये पेड़ वगैरह सब दिखा अच्छे से। और है ना, ये घर है ना सामने वाला नया बना है, तो हम वो देखने के लिए गए थे।
तो यहाँ पे सब बैठे थे, ये सब बुआ लगती है ऊपर बैठी है, वो सब मेरे मतलब पापा के गांव की सब लड़कियां हैं, पापा के साथ ये स्कूल में वगैरह से आगे पीछे सब, तो वो सब मेरी बुआ लगती है और ये उनकी लड़कियां। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद मिले थे, यहाँ पे बैठ के सब गप्पे मार रहे थे। और ये मेरी भाभी भाभी है, उनको मालूम नहीं था पहले मैं शूट कर रही हूँ, बाद में वो हंसने लगी। और मेरी बुआ वगैरह भी बोल रही थी, अरे तू शूट कर रही है क्या, मतलब यूट्यूब पे डालने के लिए, ऐसे बोल रही थी। और क्या होता है ना, कभी भी फंक्शन होता है ना हमारे गांव में ना, मतलब सब घर की लड़कियां, मतलब जो शादी होके गई है ना, उनको बुलाते हैं कोई भी फंक्शन हो तो, और वो सब आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम छोटे थे ना तब ये लोग आते थे, मतलब बुआ लोग सब, बहुत अच्छा लगता था। और आज पहली बार मतलब मैं भी उनके साथ मेहमान बनकर गई थी, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, तो आज पहली बार मुझे भी लग रहा था कि मैं भी उनके टीम में से ही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद सब मिले। और ये हमारी मतलब मेरे चाचा की बकरियां है। और मतलब गांव में ना बहुत अलग ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे वीडियोस शूट करके, मतलब रील्स वगैरह हमने बनाए, बहुत सारा मज़ा किया। और उसके बाद हम निकले, मतलब शाम हो गई थी, सब बोल रहे थे रुको रुको, थोड़ी देर बाद जाना, फिर शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। और हम मिनी डोर, मतलब आपने पिछले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपने मिनी डोर देखी होगी, वैसे वाले मिनी डोर्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो वो शाम के टाइम पे बंद होते हैं। तो फिर मेरे बुआ का लड़का है, वो गाड़ी लेके हमें छोड़ने आया था, मतलब पास ही है, 10 मिनट लगते हैं गांव से मेरे घर तक जाने के लिए। तो वो छोड़ने के लिए आया। और शाम का नज़ारा देखो, ये सब मेरा गांव है। और बहुत अच्छा लगता है गांव में, यहाँ पे ना इस रोड पे शाम में चलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं निकली और दूसरे दिन, मतलब दूसरे नहीं, 2 दिनों बाद मैं अपने मामा के घर जाने वाली हूँ। तो ये व्लॉग मैं वहाँ पे एंड करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया मामा के गांव में जाने वाली हूँ, तो ठीक 2 दिन बाद आज मैं आई हूँ अपने मामा के गांव। मेरा कुछ काम था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। और ये है बोरवेल। बोरवेल कुछ नया नहीं है, आप सब ने देखी होगी, लेकिन मैंने जैसे बताया पिछले वाले व्लॉग में कि इस गांव से बहुत सारी यादें हैं। यहाँ पे ना हम पानी भरने के लिए आते थे मामी के साथ, मामा के साथ। और तब बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे, अभी तो कुछ भीड़ नहीं है। लेकिन ये एक ही बोरवेल थी, यहाँ से पीने वाला पानी सब भरते थे। तो मतलब ना 4 बजे से ही इधर भीड़ होती थी, लेकिन अभी कोई नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ना सब ने अपने अपने घरों में नल लिए हैं, बोरवेल अपने अपने घरों के आजू बाजू में बिल्ड किए हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं है। तो मैं भी बहुत दिनों के बाद गई थी, मैं आती नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे मामा ने भी घर में नल लिया है। तो यहाँ पे मैं आई थी, तो यहाँ का पानी पी। और ये देखो सामने मेरे मामा का खेत, और यहाँ पे ना खेत के बाजू में मेरे मामा ने इसे सब्जी लगाई है। तो ये मैं देख रही थी कौन सी सब्जी लगाई है, और निकाल भी रही थी। जो घेवड़ा होता है ना, उसकी सब्जी मैं यहाँ पे निकाल रही थी, वो घेवड़ा होते हैं वो निकाल रही थी। मेरे मामा ने भी पहले से बहुत सारे निकाल के रखे थे हमें लेके आने के लिए, और मैं भी अभी थोड़े से निकाल रही थी। और बहुत ऊपर तक ये पेड़ गया है, मतलब ये मैंगो का ट्री है, उसके बाजू में ये लगाया है ना, तो वो पूरा ऐसे मैंगो के ट्री के ऊपर गया है पेड़। और बहुत सारे गांव के लोग यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत हुए हैं ना, ये बहुत आते हैं। तो ये देखो कितने फ्रेश और बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैंने आके ना इसकी सब्ज़ी बनाई घर पे, बहुत अच्छी हुई थी। और ये ब्यूटीफुल से गेंदे के फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इनका कलर देखो कितना गहरा और कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और आपको मेरे नाना जी दिखाती हूँ, रुको। बाबा बाबा हात करा असा, हात करा, हात करा, ऐसा हाथ करा। तो आज मैं आई थी अपने मामा के गांव, और अभी मैं निकली हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ही ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो
आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कितना अच्छा लगता है ना गाँव का नज़ारा, देखो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ब्लॉग कैसे मामा बोल रहे हैं वहाँ पे काम चल रहा है ब्रिज का, तो वो बोल रहे कि ये भी दिखाओ। तो चलो यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।